गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल क्लासेस बाय शुक्ला पर। बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ क्लास 10th नन हिंदी का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है अशोक का शस्त्र त्याग, मतलब अशोक के द्वारा हथियारों को छोड़ा गया। इस चैप्टर का अर्थ और इसका आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अशोक का शस्त्र त्याग एकांकी के लेखक कौन है? ए प्रेमचंद्र, बी कामता प्रसाद सिंह, सी रामधारी सिंह दिनकर और डी वशिंदर लाल श्रीवास्तव। तो अशोक का शस्त्र त्याग के जो लेखक है वो है वशिंदर लाल श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2, कलिंग का युद्ध कितने वर्षों से चल रहा था? ए 2 वर्षों से, बी 3 वर्षों से, सी 4 वर्षों से, डी 5 वर्षों से। तो जो कलिंग और मगध का जो युद्ध चल रहा था वो 4 वर्षों से चल रहा था। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3, कलिंग के महाराज के मारे जाने पर वहां का संचालन किसने संभाला? ए राजकुमारी पद्मा ने, बी सेनापति ने, सी मंत्रियों ने और डी अशोक ने। तो कलिंग के महाराज के मारे जाने के बाद वहां का जो संचालन था वो उसकी पुत्री राजकुमारी पद्मा ने संभाली थी। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4, पद्मा किसकी पुत्री थी? ए मगध के राजा की, बी कलिंग के महाराजा की, सी वैशाली के राजा की, डी अंग के राजा की। तो जो पद्मा थी वो कलिंग के महाराज की पुत्री थी, कन्या थी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, सम्राट अशोक कहाँ के शासक थे? ए मगध के, बी कलिंग के, सी काशी के और डी वैशाली के। जो सम्राट अशोक थे वो कहाँ के शासक थे? तो वो मगध के शासक थे। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6, स्त्रियों पर शस्त्र न उठाने की बात किससे कही? ए पद्मा, बी सेनापति, सी अशोक, डी द्वारपाल। स्त्रियों पर शस्त्र न उठाने की बात किसने कही थी? तो वो अशोक ने खुद कही थी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7, अशोक का शस्त्र त्याग गद्य की कौन सी विधा है? ए एकांकी, बी कहानी, सी कविता, डी रेखा चित्र। तो जो अशोक के शस्त्र त्याग गद्य की जो विधा है वो है एकांकी, एक नाटक था। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8, कलिंग के महाराज की कन्या का क्या नाम था? ए पद्मा, बी लक्ष्मी, सी रानी, डी अहिल्या। तो जो कलिंग के महाराज की जो कन्या थी उसका नाम था पद्मा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9, अशोक कहाँ के राजा थे? ए मगध के, बी कलिंग के, सी काशी के, डी वैशाली के। तो जो अशोक थे वो मौर्य वंश के सम्राट थे और मगध के राजा थे। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10, बुद्धं शरणं गच्छामि का मंत्र अशोक को किसने दिया? ए बौद्ध भिक्षु ने, बी राजकुमारी पद्मा ने, सी खुद अशोक ने, डी इनमें से कोई नहीं। तो बौद्धं शरणं गच्छामि का जो मंत्र है वो अशोक को किसने दिया? तो बौद्ध भिक्षु ने दिया। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11, अंत में सम्राट अशोक ने कौन सा धर्म अपना लिया था? ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी इस्लाम धर्म, डी हिंदू धर्म। तो सम्राट अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? तो वो बौद्ध धर्म अपनाया था। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12, स्त्रियों की सेना लेकर युद्ध के मैदान में अशोक के सामने कौन आई? ए रानी लक्ष्मीबाई, बी राजकुमारी पद्मा, सी अहिल्याबाई और डी कलिंग की रानी। तो जो स्त्रियों की सेना लेकर वो कौन आई थी? तो राजकुमारी पद्मा आई थी, कलिंग के महाराज की पुत्री थी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13, अशोक का शस्त्र त्याग एकांकी में कुल कितने दृश्य हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो अशोक के शस्त्र त्याग एकांकी में कुल कितने दृश्य हैं? 3 दृश्य। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14, सैनिक का वेश धारण करके युद्ध के मैदान में कौन उतरी थी? ए मगध की रानी, बी पद्मा और उनकी सखियां, सी कलिंग की महारानी और डी इनमें से कोई नहीं। सैनिकों का वेश धारण करके युद्ध में मैदान में कौन उतरी थी? वो पद्मा और उसकी सखियां। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15, सम्राट अशोक ने अपनी सेना को पीछे हटने का आदेश क्यों दिया? वे डर गए थे, बी उनकी सेना थक चुकी थी, सी स्त्रियों से युद्ध नहीं करना चाहते थे और डी कलिंग की सेना बहुत शक्तिशाली थी। तो सम्राट अशोक ने अपनी सेना को पीछे क्यों हटाया था? तो वो स्त्रियों से युद्ध नहीं करना चाहते थे। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16, अशोक किस राज्य के सम्राट थे? ए कलिंग, बी मगध, सी वैशाली।
तो जो अशोक थे वो मगध के राजा थे, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17, अशोक ने किस युद्ध के बाद शस्त्र त्याग दिया? ए पानीपत युद्ध, बी कलिंग युद्ध, सी प्लासी युद्ध। तो जो अशोक ने किस युद्ध के बाद शस्त्र त्याग दिया, हथियार त्याग दिया? तो वो कलिंग के युद्ध के बाद, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18, अब मैं युद्ध नहीं करूंगा यह कथन किसका है? ए पद्मा, बी सेनापति, सी अशोक, डी द्वारपाल। तो ये अब मैं युद्ध नहीं करूंगा यह कथन अशोक का था, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19, कलिंग दुर्ग से किसकी सेना बाहर निकली? ए पुरुषों की, बी स्त्रियों की, सी बच्चों की, डी साधुओं की। कलिंग दुर्ग से किसकी सेना बाहर निकली थी? तो स्त्रियों की, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20, अशोक ने स्त्रियों पर शस्त्र क्यों नहीं उठाया? ए वे कमजोर थीं, बी वे स्त्रियां थीं, सी वे भाग गईं, डी कोई नहीं। तो अशोक ने स्त्रियों पर शस्त्र क्यों नहीं उठाया था? क्योंकि वे स्त्रियां थीं और उनका मानना था स्त्रियों पर हाथ उठाना या तलवार उठाना, शास्त्र उठाना वो एक पाप है, गुनाह है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21, अशोक का शस्त्र त्याग इस एकांकी का मुख्य संदेश क्या है? ए युद्ध, बी अहिंसा और शांति, सी बदला और डी वीरता। तो अशोक का शस्त्र त्याग इस नाटक में उसका संदेश क्या था? अहिंसा और शांति का, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22, अशोक ने सैनिकों को क्या आदेश दिया? ए युद्ध जारी रखो, बी तलवार नीचे फेंक दो, सी पीछे हटो, डी दुर्ग तोड़ दो। तो अशोक ने सैनिकों को क्या आदेश दिया था? तो तलवार नीचे फेंक दो, क्योंकि स्त्रियों पर हाथ उठाना पाप है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23, अशोक का शस्त्र त्याग में किस युद्ध का वर्णन है? ए पानीपत, बी कलिंग युद्ध, सी बक्सर, डी प्लासी। तो अशोक का शस्त्र त्याग में किस युद्ध का वर्णन है? तो कलिंग युद्ध का, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24, पद्मा क्या चाहती थी? ए शांति, बी अपने पिता की मृत्यु का बदला, सी राज्य और डी धन। तो जो पद्मा थी वो चाहती थी अपने पिता की मृत्यु का बदला, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25, अशोक का चरित्र कैसा था? ए क्रूर, बी दयालु और संवेदनशील, सी आलसी, डी कायर। तो अशोक का जो चरित्र था, कैरेक्टर था, किरदार था, वो दयालु और संवेदनशील था, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26, अशोक की विजय किस पर हुई? ए काशी, बी कलिंग, सी वैशाली, डी कौशल। तो अशोक की जो विजय हुई है वो किस पर हुई है? तो वो हुई है कलिंग पर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27, अशोक के शस्त्र त्याग में युद्ध किसके बीच हुआ? ए मगध और कलिंग, बी मगध और काशी, सी मगध और कौशल, डी कलिंग और वैशाली। तो अशोक के शस्त्र त्याग में युद्ध हुआ था कलिंग और मगध के बीच, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28, अशोक ने आगे क्या ना करने की प्रतिज्ञा दी? ए शिकारी, बी युद्ध, सी यात्रा, डी शासन। तो अशोक ने आगे क्या ना करने की प्रतिज्ञा दी, अहद की, तो वो थी युद्ध की, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29, स्त्रियों को सेना का नेतृत्व कौन कर रही थी? ए पद्मा, बी रानी, सी उर्मिला, डी गौरी। तो स्त्रियों की सेना की जो नेतृत्व थी वो पद्मा कर रही थी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30, कलिंग की राजकुमारी का नाम क्या था? ए पद्मा, बी रामा, सी लक्ष्मी, डी सीता। तो कलिंग के राजकुमारी का क्या नाम था? तो वो था पद्मा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 31, संवाददाता कौन सा समाचार लाया? ए कलिंग जीत गया, बी अशोक हार गए, सी कलिंग के महाराज मारे गए, डी युद्ध समाप्त हो गया। तो संवाददाता कौन सा समाचार लाया? तो कलिंग के महाराज मारे गए, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22, पद्मा कौन थी? ए रानी, बी राजकुमारी, सी दासी, डी सैनिक। तो जो पद्मा थी वो राजकुमारी थी, कलिंग के महाराज की पुत्री थी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33, कलिंग के दुर्ग का फाटक कैसा था? ए खुला, बी बंद, सी टूटा, डी जला। तो कलिंग के दुर्ग का जो फाटक था वो था बंद, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34, अशोक ने किसका वध करने से इनकार किया? ए पुरुषों का, बी सैनिकों का, सी स्त्रियों का, डी बच्चों का। तो अशोक ने किसका वध करने से इनकार किया? तो स्त्रियों का, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35, वशिंदर श्रीवास्तव के द्वारा हमारे पाठ्य में कौन सी एकांकी है? ए अशोक का शस्त्र त्याग, बी खेमा, सी कर्मवीर, डी रामवृक्ष बनपुरी। वशिंदर श्रीवास्तव के द्वारा जो हमारे पाठ में जो नाटक है, एकांकी है, वो कौन सी है? अशोक का शस्त्र त्याग, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 36, युद्ध के बाद अशोक को क्या अनुभव हुआ? ए प्रसन्नता, बी अहिंसा और मानवता, सी युद्ध, डी राजनीति। तो युद्ध के बाद अशोक को क्या अनुभव हुआ? तो अहिंसा और मानवता, ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 37, इस पाठ्य का मूल भाव क्या है? ए प्रतिरोध, बी अहिंसा और मानवता, सी राजनीति, डी युद्ध। तो इस पाठ्य का जो मूल भाव है वो भी अहिंसा और मानवता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 38, पद्मा ने अशोक को क्या कहा? ए वीर, बी यशस्वी, सी युद्ध करो, डी मित्र। तो पद्मा ने अशोक को क्या कहा था? तो युद्ध करो, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 39, अशोक स्त्रियों की सेना देखकर क्या हो गया? ए प्रसन्न, बी क्रोधित, सी आश्चर्यचकित और डी भयभीत। तो अशोक स्त्रियों की सेना देखकर आश्चर्यचकित हो गया, ऑप्शन नंबर सी। आज के लिए इतना ही। ये थे आप लोगों के कुछ PYQ, कुछ MCQ और जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिहाज से, इसलिए आप लोग इस पर ज़रा गौर करिएगा। और मेरी वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो, इससे कुछ नया सीखने के लिए मिला हो, तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। और कुछ भी इनमें कन्फ्यूज़न हो इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।